बिहार में बीजेपी का वर्तमान ही भविष्य है और उसकी पूरी तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। इसी कारण ओबीसी चेहरे सम्राट चौधरी के साथ ही साथ अगड़े चेहरे विजय सिन्हा को भी बीजेपी ने रिपीट किया है। विजय सिन्हा अगड़ी जाति में भूमिहार से आते हैं। इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा भूमिहार विधायक भारतीय जनता पार्टी से ही चुने गए हैं। ऐसे में उनका मान रखते हुए विजय सिन्हा को सम्मान दिया गया है भारतीय जनता पार्टी ने। यानी कि एक तरफ ओबीसी और दूसरी तरफ अगड़े वोट को अपने पाले में हमेशा बनाए रखने के लिए इस जोड़ी के जरिए बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी और सभी को साधने की कौन सी नई रणनीति तैयार की जा रही है, उसको बताती हुई अब जनहित की ये रिपोर्ट। उपनेता के लिए जो मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी। उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। उपनेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। विजय सिन्हा जी आइए मंच पर। इस ऐलान से पहले विजय कुमार सिन्हा बीजेपी विधानमंडल की बैठक में नेताओं की अगली कतार में बैठे थे, मंच पर नहीं। जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य ने उपनेता के रूप में उनके नाम की मुनादी की, बीजेपी सांसद और विधायकों में विजय सिन्हा को बधाई देने की होड़ मच गई। आसपास बैठे नेताओं से बधाइयां लेकर वे मंच पर गए तो वहां भी उनका स्वागत शानदार तरीके से हुआ। पटना के कुछ पॉलिटिकल पंडितों को इस बार विजय सिन्हा के उप मुख्यमंत्री बनने पर संदेह था, लेकिन बीजेपी ने दोबारा इस भूमिहार नेता पर भरोसा जताकर साफ कर दिया कि बिहार में भगवा दल मंडल और कमंडल में कोई फर्क नहीं करेगा। यहाँ मंडल राजनीति के प्रतीक सम्राट चौधरी हैं, तो कमंडल के विजय कुमार सिन्हा जो विचारधारा से ही नहीं बल्कि रहन सहन से ही तिलकधारी हैं। हमारे माननीय विधायक विधान पार्षद ने जो विश्वास हम पर व्यक्त किया है, हम हृदय से आभार और धन्यवाद देते हैं और निश्चित तौर पर अपने पार्टी का और अपने नेतृत्व का माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी, दोनों का जो सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का, विकसित बिहार बनाने का सपना है, उसमें हम लोग पूरे परिश्रम के साथ बिहार के जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास। बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने आरजेडी को A to Z यानी हर जाति की पार्टी के रूप में प्रचारित करने की कोशिश की थी, लेकिन गाहे बाहे उनके विधायकों के मुंह और मंचों से भूरा बाल साफ करो के नारे भी सुनाई दिए। भूरा बाल साफ करो। बिहार में भूरा बाल का मतलब है सवर्ण तबके की 4 जातियां, जिसमें भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ आते हैं। बिहार की जाति जनगणना के मुताबिक इन चारों जातियों की कुल आबादी बिहार में करीबन 10 से 11% है और विजय सिन्हा भी इन्हीं में से एक तबके यानी भूमिहार वर्ग से आते हैं, जिन्हें बीजेपी ने लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया है। 1990 के बाद से बिहार की राजनीति में स्वर्णों के लिए सत्ता के शिखर पर पहुंचना सपना हो गया था, लेकिन बीजेपी ने दशकों बाद जनवरी 2024 में इस मिथक को तोड़कर विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया। इससे पहले उन्हें पार्टी ने नेता विपक्ष और स्पीकर भी बनाया था। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से 5वीं बार विधायक बने हैं। उन्होंने इस बार कांग्रेस के अमरीश कुमार को 24,940 वोट से हराए हैं। बड़ी बात यह है कि विजय सिन्हा के प्रतिद्वंदी भी भूमिहार जाति से आते थे, यानी लखीसराय के भूमिहारों ने भी कांग्रेस के बजाय बीजेपी उम्मीदवार पर ही भरोसा जताया। बिहार में इस बार 25 भूमिहार विधायक जीत कर आए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा बीजेपी से 12, जेडीयू से 8, एलजेपी रामविलास, आरएलएफ और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1-1 और आरजेडी के 2 विधायक शामिल हैं। बिहार में भूरा बाल का मतलब है सवर्ण तबके की 4 जातियां, जिसमें भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ आते हैं। बिहार की जाति जनगणना के मुताबिक इन चारों जातियों की कुल आबादी बिहार में करीबन 10 से 11% है और विजय सिन्हा भी इन्हीं में से एक तबके यानी भूमिहार वर्ग से आते हैं, जिन्हें बीजेपी ने लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया है। 2025 में विधानसभा चुनाव में जाति और वर्ग के आधार पर मतदाताओं की पसंद का हिसाब अभी आना बाकी है, लेकिन उम्मीदवारों की हार जीत का अंक गणित आ चुका है।
इस चुनाव में एनडीए के 83.3% स्वर्ण उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, तो महागठबंधन के सिर्फ 4.8% अगड़े उम्मीदवार ही जीत हासिल कर सके। यकीनन विजय सिन्हा की उप मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा ताजपोशी के वक्त बीजेपी के जहन में ये आंकड़े भी जरूर होंगे। अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल में कितने स्वर्णों को जगह मिलती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।